जय श्री राम। एनवीटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। पंजाब की आम आदमी पार्टी दिल्ली की आम आदमी पार्टी बन गई है और अरविंद केजरीवाल पर तो अभी तक सिर्फ ये आरोप लगते थे कि दिल्ली के लोगों को पंजाब में सेट कर रहे हैं, उन्हें वहां नौकरियां दे रहे हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप तक लग रहा है और विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही है कि पंजाब की जमीनें दिल्ली के बिल्डरों के हाथों बेची जाने वाली हैं। पंजाब की जमीनों को अधिग्रहित करने के लिए वो जमीनें कहां किसे बेची जाएंगी, उस पर क्या किया जाएगा, इसे लेकर जो कमेटी बनी है उसमें दिल्ली के लोगों को बिठाया गया है। पंजाब में इसे लेकर हंगामा चल रहा है क्योंकि पंजाब में अभी सरकार आने वाले दिनों में जमीन अधिग्रहण का काम करेगी, जिसमें अकेले लुधियाना में ही 25,000 एकड़ जमीन है और बाकी जगहों पर 15,000 लगभग 15,000 एकड़ जमीन है जिसका अधिग्रहण करना है। और जब सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण करती है विकास कार्यों के लिए और फिर सरकार उसका अधिग्रहण करेगी, फिर विकास कार्यों के लिए आगे किसी कंपनी को दिया जा सकता है या सरकार ही कोई प्लांट लगवा सकती है, उसमें प्लांट लगाने के लिए कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है। तो ये कोई छोटे मोटे मामले नहीं होते, करोड़ों की बात होती है, करोड़ों का। इसमें प्रोजेक्ट करोड़ों का होता है, डील करोड़ों की होती है और फिर अगर इसमें कोई गड़बड़ी की जाए तो फिर आता भी करोड़ों है। तो इसीलिए ये अधिग्रहण बहुत मायने रखता है कि ये सही तरीके से हो। लेकिन अब इसमें आरोप ये लग रहे हैं कि पहले तो पंजाब के विकास के लिए जो कमेटी बनी है, पंजाब डेवलपमेंट कमेटी, जो ये पूरे अधिग्रहण का काम देखेगी, इसमें दिल्ली के लोग बिठाए गए हैं। सिर्फ एक व्यक्ति पंजाब का है जो है चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी हैं। वैसे तो सुखबीर सिंह बादल है अकाली दल के, उनका कहना है कि इस कमेटी में मुख्यमंत्री को होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को रख लिया, या मुख्यमंत्री या मंत्री का होना जरूरी था लेकिन जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी को दे दी। ऐसे ही दिल्ली में बीजेपी के नेता है मनजीत सिंह सिरसा, उन्होंने भी यही आरोप लगाए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू हैं, उन्होंने भी यही आरोप लगाया है कि जमीनें जो है वो दिल्ली के लोग तय करेंगे कि कहां जाएंगे। अब इसमें ये जो कमेटी है उसमें 5 लोग हैं। इन 5 लोगों में एक चीफ सेक्रेटरी है, दूसरे अनुराग कुंडू, शौकत रॉय, वैभव माहेश्वरी और सीमा माहेश्वरी। ये चारों लोग जो हैं ये दिल्ली से आए हैं। इन्हें अरविंद केजरीवाल ने पंजाब डेवलपमेंट कमेटी का सदस्य बनाया है दिल्ली के लोगों को। अब इनके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी मैं कि ये लोग कौन हैं, लेकिन आप ये पहले इस पर विचार कीजिए कि पंजाब डेवलपमेंट कमेटी है जिसमें पंजाब का विकास देखना है, यानी कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे पंजाब के बारे में जानकारी हो, जो खुद पंजाब के हितों से भी जुड़ा हुआ हो। साथ ही अब कौन सी जमीनें एक्वायर करनी है, अधिग्रहित करनी है, फिर वो जमीनें किसे दी जाएंगी, यानी कि क्या काम उसमें शुरू होगा और किन बिल्डर्स को दिया जा सकता है, किन कंपनीज को दिया जा सकता है, इस पर विचार होगा और ये काम करना है इस कमेटी को। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कुछ तो पंजाब से जुड़े हुए लोग होने चाहिए थे, लेकिन हैं दिल्ली से जुड़े लोग। अब ये जो लोग हैं इनके बारे में भी जानकारी ले लीजिए। अनुराग कुंडू दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ चाइल्ड राइट्स DCPCR के चेयरपर्सन थे। ये इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इन्होंने लिखा हुआ है, यानी कि दिल्ली सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में इन्हें ये काम मिला हुआ था, नौकरी मिली हुई थी। आप इनका ट्विटर देख लीजिए, एक्स अकाउंट इनका देख लीजिए, जिसमें मनीष सिसोदिया की जो पोस्ट है उसे रिपोस्ट कर रहे हैं। सबसे ऊपर जो इनका पोस्ट है, पिन ट्वीट है, उसमें ये साफ दिख रहा है कि इनका झुकाव कहाँ है, किस तरफ है। अब यानी कि जो दिल्ली में इन्हें सरकार में काम मिला हुआ था वो तो चला गया बीजेपी की सरकार आने से, यानी कि इन्हें अब पंजाब में काम दे दिया गया है। इनके बाद शौकत रॉय जो है वो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में एसोसिएट डायरेक्टर थे। अब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, उसकी सलाह पंजाब सरकार पहले भी ले चुकी है खेती को लेकर, BCJ इंडिया उसकी सलाह ले चुकी है और उसी से ही जुड़े हुए एक व्यक्ति को एसोसिएट डायरेक्टर जो थे यहाँ अपने काम दे दिया है। तो कहीं ना कहीं एक पुराना संपर्क नजर आता है। वैभव माहेश्वरी ये तो आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ही रहे हैं और पार्टी के बिहाफ पे कई बार इनके बयान भी हैं। 5वीं सदस्य है सीमा माहेश्वरी। हालांकि इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है कि ये पार्टी में किसी तरह से पार्टी से जुड़ी थी कि नहीं, हो सकता है वैभव माहेश्वरी से ही किसी तरह जुड़ी हुई हो, तो इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इन तीनों की जानकारी खुद आम आदमी पार्टी सरकार ने भी दी है
और अलग अलग जगहों पर भी इनकी जानकारी उपलब्ध है, जिससे साफ पता चलता है कि ये लोग दिल्ली के लोग हैं। अब ये जो आरोप लग रहा था इनके ऊपर कि दिल्ली के लोगों को वहां सेटल किया जा रहा है, इससे साफ पता चलता है अनुराग कुंडू को यहाँ काम मिला हुआ था दिल्ली में, अब यहाँ पर सरकार चली गई तो पंजाब में काम दे दिया। इन कमेटियों का हिस्सा रहने पे आपको पैसा मिलता है, डीसीपीसीआर के यहाँ पे चेयरपर्सन थे तो उसका पैसा मिलता होगा, पंजाब डेवलपमेंट कमेटी का पैसा मिलता है। वैभव माहेश्वरी मुख्य प्रवक्ता थे यहाँ पर, और इसके अलावा दूसरे काम भी थे उनके पास। अब सरकार तो चली गई तो फिर इन्हें पंजाब में काम दे दिया गया है, इनको नौकरी एक तरह से दे दी गई है। तो ये पूरी कवायद है दिल्ली में जो बेरोजगार हो गए सरकार जाने से। जैसा कि कहा जाता था कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सरकारी लोग कम हैं, जो दिल्ली सचिवालय था उसके लिए बात कही जाती थी कि उसमें सरकारी लोग कम है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी को सेट किया हुआ है, नौकरी दी हुई है। अब जब सरकार चली गई तो उनकी नौकरी तो जाएगी, तो कहाँ देंगे, तो पंजाब में भेज दिया। इसी वजह से इनकी महिला विंग की अध्यक्ष प्रीति मल्होत्रा ने मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने इसी आधार पर विरोध किया, पटियाला में धरना प्रदर्शन किया, कई वॉलंटियर्स उसमें शामिल हुए। उन्होंने यही कहा कि भाई आपके यहाँ के कार्यकर्ता, आपके वॉलंटियर्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ उनको कोई जगह दी जाएगी पार्टी में, सरकार में, और उनको कोई अच्छा काम दिया जाएगा, लेकिन यहाँ जो जगह बन रही है वहां पर आप लाके दिल्ली के लोग भर रहे हैं, बल्कि यहाँ के लोगों से इस्तीफे भी दिलवाए जा रहे हैं। चाहे लॉ पैनल हो, उसमें भी कई लोगों से करीब 200 से ज्यादा इस्तीफे हुए, और फिर उसमें ये पता चला है कि उसमें दिल्ली के लोग भी रखे गए हैं। तो आप सारे लोगों को वहां पर सेट कर रहे हैं, अब इससे नाराजगी तो बढ़ेगी ही। अब प्रीति मल्होत्रा ने विरोध किया तो उनसे इस्तीफा ले लिया गया, उनको हटा दिया गया पद से। अब ये मनमानी वहां पर चल रही है। अब इसके बाद विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है कि अभी तक तो सरकारी पदों की बात थी, लेकिन अब आप जमीन अधिग्रहण जैसी बात है कि यहाँ पर अब करोड़ों करोड़ का खेल होगा, जिसपे उनका आरोप है कि इससे आम आदमी पार्टी अपना खजाना भरेगी, पंजाब सरकार भी अपना खजाना भरना चाहती है, और आने वाले चुनाव भी हैं। तो इन सब को देखते हुए इसीलिए ये सब काम शुरू किया जा रहा है, क्योंकि पैसा तो चुनाव में खर्च होगा। अब दिल्ली से तो पैसा आ नहीं रहा है, पंजाब से पैसा आया था, दिल्ली चुनाव में भी खर्च हुआ था, तो अब एक ही जगहों से कहां से आप पैसा बार बार निकालेंगे। तो इसलिए एक नई प्लानिंग की गई है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण के जरिए चुनाव के लिए पैसा जुटाने की कोशिश हो रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये तो सामान्य प्रक्रिया है और इसमें कुछ इस तरह की कोशिश नहीं है, और जमीन अधिग्रहण का काम इसलिए हो रहा है कि पंजाब का विकास करना है। अब आपको फैक्ट्रीज लगानी है या आपको कोई प्लांट लगाना है तो उसके लिए जमीन की जरूरत तो पड़ेगी ही, पार्टी का तो यही कहना है। लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसमें एक ये बात तो बिल्कुल साफ है कि आपने पंजाब डेवलपमेंट के लिए आपने दिल्ली से लोग रखे हैं, उसमें पंजाब में क्या आपको एक्सपर्ट लोग नहीं मिले जो कृषि की जानकारी रखते हो, जो जमीन अधिग्रहण की जानकारी रखते हो, जो उसके कानून, उससे जुड़े हुए कानूनों की जानकारी रखते हो? क्या आपको पंजाब में ऐसे विशेषज्ञ नहीं मिले? ये तो हैरानी की बात है कि पंजाब सरकार पंजाब डेवलपमेंट कमेटी के लिए दिल्ली की तरफ जा रही है। ये क्योंकि एक टेक्निकली तो पंजाब की सरकार ने अपॉइंट किया है, अब पर्दे के पीछे से केजरीवाल अपॉइंट कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन सामने से तो पंजाब सरकार ने अपॉइंट किया है। तो पंजाब सरकार को दिल्ली से लोग लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, उनको इसमें डाला जा रहा है। तो ये सारे सवाल तो ये जायज है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ घुमा फिरा के बोला जा रहा है, तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो इसका जवाब तो देना बनता है आम आदमी पार्टी के लिए, इससे नहीं मुकर सकते। तो आम आदमी पार्टी इस वक्त शक के घेरे में है और पार्टी में बगावत तो चली रही है, गुस्सा तो पहले से ही है। इस बात को लेकर तो बहुत गुस्सा है कि हर जगह दिल्ली से लोग फिट हो रहे हैं, दिल्ली के नेता आकर यहाँ पर जम गए हैं, सारे फैसले वही ले रहे हैं, इनकी मर्जी से मंत्री हटाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। संजीव अरोड़ा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, फिर जो सीट मिलेगी उसमें भी, राज्यसभा की सीट में भी दिल्ली का ही नेता बैठेगा। तो इसको लेकर तो भयंकर नाराजगी है। अभी इनके नेता है कुंवर विजय प्रताप, उन्होंने विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी का उन्होंने विरोध किया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनको निकाल दिया पार्टी से। तो ये अंदरूनी तौर पर भी विरोध पनप रहा है और जिस तरह से ये मनमानी हो रही है तो विपक्ष तो हावी है ही, विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पार्टी नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपना कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर गुटबाजी भी बढ़ गई है। भगवंत मान के खिलाफ तो एक गुट था ही, लेकिन जो भगवंत मान का गुट है वो भी परेशान है क्योंकि अब भगवंत मान की नहीं चलती है। अब यहाँ से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आते हैं, वहीं से ऑर्डर आता है और भगवंत मान जो है उस ऑर्डर को चुपचाप पूरा करते हैं। अब सीट भी बचानी है वरना तो समय से पहले मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे।
तो पंजाब में आम आदमी पार्टी में हालात सामान्य नहीं है और ऊपर से जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो तो बेहद गंभीर है। अब ये आगे जो भी अधिग्रहण का काम करेंगे उस पर तो नजर बनी ही रहेगी, विपक्ष की भी नजर रहेगी, चुनाव भी आने वाला है और अब ये देखना भी होगा कि इससे क्या वाकई आरोप सच है। दिल्ली के लोग जब इस पर फैसला लेते हैं तो क्या फैसला लेते हैं पंजाब की जमीनों पर, और उसमें क्या काम सही तरीके से होता है या फिर वाकई इसे चुनाव की तैयारी है ये और पैसा जुटाने का एक तरीका है ये। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।